नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है जनवाइज इवेंट्स में। मैं हूं आपके साथ में दर्शना और आज आप जुड़े हैं सुबह 9 बजे के मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में। आज का हमारा सत्र रिलैक्सेशन मेडिटेशन का है और आज के रिलैक्सेशन मेडिटेशन में हम बॉडी स्कैन मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे। आज के माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम पूरे शरीर को और हमारे दिमाग को ऑब्जर्व करेंगे। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें एक और गहरे और डीप रिलैक्सेशन स्टेज में ले जाता है। इस मेडिटेशन को करने के लिए आप बैठ भी सकते हैं और चाहे तो लेट भी सकते हैं। अगर आप बैठने की स्थिति में हैं तो जरूर बैठें। बैठकर इस मेडिटेशन को करें। बैठते वक्त या फिर लेटते वक्त ये ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रखें। अगर आपको बैठना है तो आप कुर्सी पे बैठें, अगर आलती पालती लगा के आप नहीं बैठ सकते हैं तो। और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए कोई सपोर्ट लगाएं, जैसे कि कोई तकिया हो या फिर अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना चाहते हैं तो कोई मोटा तकिया ना लगाएं, बिल्कुल छोटा पतला तकिया लगाएं अगर आप लेट कर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो। और बैठकर मेडिटेशन करने पर आप आलती पालती भी लगा सकते हैं और कुर्सी का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। अपने फोन को आप साइलेंट पर रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो और आपके आसपास में भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप इसका भी ध्यान रखें। इसी के साथ में हम शुरुआत करेंगे आज के रिलैक्सेशन मेडिटेशन की। ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपको डीपर स्टेजेस ऑफ रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद करेगा। इस मेडिटेशन के लिए आपको फोन की स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है। इस मेडिटेशन को आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। ये एक गाइडेड मेडिटेशन है जो आपको आवाज के साथ में फॉलो करना है। आपको आवाज सुनाई देगी और उसके थ्रू आप ये पूरा मेडिटेशन फॉलो करेंगे। इसी के साथ में अब हम शुरू करेंगे आज का रिलैक्सेशन मेडिटेशन। धन्यवाद। आराम से बैठ जाएं। आप चाहें तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं या आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं। यह ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहे। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। माइंडफुलनेस का अर्थ है अलर्ट होना या जागना। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। आपके शरीर का तनाव बिल्कुल बाहर जा रहा है। हर अंदर आती हुई सांस आपको ऊर्जा दे रही है और साथ ही साथ ये महसूस करें कि हर बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर को और आपके मन को और अधिक हल्का कर रही है। पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें और अपने मन को
पूरी तरह से शांत हो जाने दें। आज का समय अपने अंदर की यात्रा करने का है। आपने बहुत विचारों की गुलामी कर ली, क्रोध के गुलाम बने, वासना के गुलाम बने, चिंताओं परेशानियों के गुलाम बने। लेकिन आज ये वक्त है कि आप अपने अंदर की यात्रा करके इन सब के मास्टर बने या इन सब के स्वामी बने। इस ध्यान को हम 3 चरण में करेंगे। पहले चरण में हम अपने शरीर के साक्षी बनेंगे। दूसरे चरण में हम अपने मन को देखेंगे और तीसरे चरण में हम धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। अब आप अपनी चेतना को अपने सिर और चेहरे के हिस्से पे ले जाएं। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ चेहरे को और सिर को पूरी तरह से रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। सिर के अंदर एक गर्माहट का अनुभव करें। You are feeling a warm sensation in your face and your head. पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। गर्दन की मांसपेशियों को देखें और ढीला छोड़ें। दोनों कंधों और दोनों हाथों को देखना शुरू करें अपने मन की आंखों से। वहां मौजूद तनाव के साक्षी बनिए। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। कंधे और हाथों का तनाव पूरी तरह से बाहर जा रहा है। और अब जब आपके कंधे, आपका गर्दन, आपका सिर और आपके हाथ रिलैक्स्ड हो चुके हैं, आपका मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा है। शांत होने लगा है। छाती और पेट के साक्षी बने। वहां मौजूद अनावश्यक तनाव को, टेंशन को रिलीज करिए। पीठ के साक्षी बने। पीठ की मांसपेशियों को महसूस करें, उसको अपने मन की आंखों से देखें। एक गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ने के साथ साथ
पूरी तरह से पीठ की मांसपेशियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें। और अब आप अपने कूल्हों और अपने जांघ की मांसपेशियों को उसी तरह से ढीला करें और रिलैक्स करें। आज का ये समय है खुद को जानने का। ये समय है खुद के स्वामी बनने का। पैर की मांसपेशियां, पैर की उंगलियां, वहां की हड्डियां, उन सब को ढीला छोड़ें और विश्राम करने दें। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अब आप अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहें। जहां कहीं भी तनाव आए उसको देखें, उसके साक्षी बने और उसको रिलैक्स करें। उस तनाव को बाहर जाने दें। पूरे शरीर के और मन के दृष्टा बने। अब आप अपनी चेतना को शरीर के साथ साथ अपनी सांसों के ऊपर भी लगाएं। महसूस करिए कि अंदर आने वाली सांस ठंडी है और बाहर जाने वाली वायु गर्म है। सांस की हर गतिविधियों को एक दृष्टा भाव से देखना शुरू करें। क्या आपकी सांस की गति तेज है या धीमी है? क्या सांस के साथ आपके छाती में कोई हलचल हो रही है? क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि हर अंदर आने वाली सांस के साथ आपका पेट फूल रहा है और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ आपका पेट अंदर जा रहा है? जो कुछ भी हो रहा है एक दृष्टा भाव से उसको देखते रहें, उसको देखते रहें।
अपनी चेतना को वापस अपने शरीर पे ले जाएं। अगर कोई हिस्सा या कोई भी अंग तनाव उत्पन्न करता है तो उसको देखें और उसके साक्षी बने, और उसके साथ साथ आप अपने सांसों को भी ऑब्जर्व करते रहें, देखते रहें। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ। मैं एक दृष्टा हूँ। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपने ध्यान किया, आपको ध्यान करके क्या मिला? और बुद्ध कहते हैं, कुछ भी तो नहीं। हाँ, लेकिन मैंने क्रोध को, चिंता को, डिप्रेशन को और डर को हमेशा के लिए खो दिया। पूरे शरीर को एक दृष्टा भाव से देखना है, और अपने सांसों के और उसके साथ साथ अपने सांसों को देखते जाना है। अब आप इसके साथ साथ अपने आसपास की आवाजों को भी सुनना शुरू करें। हो सकता है दूर से कहीं किसी पक्षी की आवाज आ रही है, या किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। उसको एक दृष्टा भाव से देखते जाना है, और मन ही मन ये इंटेंशन रखनी है, ये भावना रखना है कि मुझे सब स्वीकार है। ध्यान का एक ही मतलब है, दृष्टा हो जाना। कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं। और अब जब आप अपने शरीर को देख रहे हैं, उसके अंदर उठने वाली संवेदनाओं को एक साक्षी भाव से देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जब आप अपनी सांसों को भी देख रहे हैं, सांसों की गति को महसूस कर रहे हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। और अब जब आप आसपास की आवाजों को, दूर दूर की आवाजों को भी एक साक्षी भाव के साथ सुनने लगे हैं, अब आप अपने मन की हलचल को भी महसूस कर सकते हैं। शरीर, सांस और आवाजों के अलावा
अब आप अपने माइंड को या अपने मन को देखना शुरू करें। आपके मन में क्या क्या विचार हैं। ध्यान रहे, जिस तरह से आप अपने सांसों के साक्षी बने, आप अपने शरीर के साक्षी बने, उसी तरह से अब आपको अपने विचारों को भी एक दृष्टा भाव के साथ, एक साक्षी भाव के साथ देखते जाना है। ये स्मरण रखना है कि ये विचार तो हैं, लेकिन विचार आप नहीं हैं। ये विचार आपसे अलग हैं। जो भी विचार आपके मन में हैं, उसको आप देखते जाएं। अच्छे, बुरे, किसी से बदला लेना है, कल कोई काम करना है, अरे यहां तो मैंने कोई गलती कर दी। जो भी विचार आपके मन में चल रहा है, बस उसको एक साक्षी भाव की तरह देखते चले जाएं। शरीर और श्वास के साथ साथ आप अपने विचारों के भी दृष्टा बने। जिस तरह से जल किसी भी चीज का प्रतिबिंब हमें दिखाता है, उसी तरह से अपने मन को एक आईना की तरह बना लें। जो भी विचार आ रहे हैं, उनको आने दें। उनसे कोई हठ ना करें, उनसे कोई लड़ाई ना करें। वो आएंगी और वो चली जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको देखते जाना है, उनका एक दृष्टा बनना है। मैं अपने शरीर को देख सकता हूँ। मैं अपने श्वास को भी देख सकता हूँ। और आज मैं अपने विचारों का भी दृष्टा हूँ। I am just a witness to my thoughts. Just observe your thoughts. Thoughts are coming and going, but you are a witness. Thoughts are coming and thoughts are going. You are nothing but a witness. और अब ये समय है वापस आने का।
आसपास की आवाजों को फिर से सुनना शुरू करें। शरीर को महसूस करना शुरू करें। शरीर को थोड़ा थोड़ा हिला सकते हैं। ये महसूस करिए कि आपका वजन इस कुर्सी ने या जमीन ने ही उठा रखा है। और अब धीरे से दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। महसूस करिए कि आप कितना शांत हैं। महसूस करिए कि आप कितना रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान इस धरती की संजीवनी है और हर किसी को ध्यान जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का ध्यान सत्र यहीं समाप्त होता है। आज आपने किया है माइंडफुलनेस मेडिटेशन में पार्टिसिपेट, और आपको कैसा लगा इसे करके? अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें तो प्लेटफॉर्म ओपन है, आप हमें बता सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं या माइक्रोफोन अनम्यूट करके भी हमें बता सकते हैं। ये मेडिटेशन सेशन जनवाइज आपके लिए लेकर आते हैं सोमवार से शनिवार डेली सुबह 9 बजे। इसी के साथ में सुबह रिलैक्सेशन के साथ साथ कई बार फिटनेस और योगा सेशन भी होता है, जिसे आप देख कर सीखने का अभ्यास कर सकते हैं और डेली एक्सरसाइज में उसे कायम कर सकते हैं। अब ये मैं आपको सभी को आज के आने वाले इवेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। दोपहर 12 बजे आप एक लर्निंग इवेंट अटेंड कर सकते हैं, जो कि है स्मार्टफोन का उपयोग करना सीखें। अगर आपकी फैमिली में कोई भी आपके बड़े हैं या फिर आपके दोस्त हैं जो स्मार्टफोन को चलाने में अ, थोड़ी प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो उन्हें आप ये सेशन ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। या कई बार आपको लगता है कि स्मार्टफोन चलाने में आपको परेशानी हो रही है, तो आप भी ये सेशन जरूर अटेंड करें। इसके साथ में दोपहर 3 बजे आज होगी भजन संध्या, जिसमें आप सभी को मौका मिलेगा भजन गाने का और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ में भजन सुनने का। जनवाइज भजन संध्या दोपहर 3 बजे के बाद में आप अटेंड कर पाएंगे। शाम को 6 बजे सभी उपयोगी एप्स के बारे में एक टूर, फोन के अंदर कौन कौन सी काम वाली एप्लीकेशंस होती हैं आप उनके बारे में सीख पाएंगे, जान पाएंगे। आप प्रश्न कर सकते हैं और अपने दोस्त और फैमिली में जिनको भी एप्लीकेशंस के बारे में कई बार समझ नहीं आता है, आप उन्हें भी इसमें बुला सकते हैं। सो जनवाइज आपके लिए लेकर आते हैं डेली दिन के 4 इवेंट्स। और हमेशा ये कोशिश होती है कि सुबह रिलैक्सेशन से और दोपहर फन से लेकर आपको जो इवेंट्स होते हैं लर्निंग इवेंट्स, उनसे आपको सीखने में मदद की जाए और आपको और बेहतर लाइफस्टाइल की नीड्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वो चीज लेकर आई जाए जो आपको पसंद है। अगर इसके बारे में आपको कभी भी कोई भी नए विचार आते हैं, आपको कुछ आइडिया आते हैं जो आपको लगता है कि बेहतर कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। भारत सर चैट बॉक्स में कह रहे हैं बहुत अच्छा ध्यान,
थैंक यू सो मच भारत सर। यस विजया मैम, आपने हैंड रेस किया मैम, प्लीज बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं, माइक अनम्यूट करें। विजया कदम जी, आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी मैम। आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है क्या? हाँ हेलो। जी। हाँ जी मैम, बिल्कुल आवाज आ रहा है। मैं बोले अगले हफ्ते में फ्रेंड के घर में थी ना, तो उधर कुछ हुआ नहीं, फिर आज से चालू हो गया है। वंडरफुल मैम, आपको कैसा लगा आज ध्यान करके? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है, उधर नहीं था तो मैं करती थी उधर, पर इसे हो नहीं रहा था, इसमें उधर साउंड नहीं आ रहा था इसमें। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। अभी आप कर पा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये हाँ, जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। अच्छा लगता है, मैं डेली करती हूँ। वंडरफुल मैम। ऐसे ही आप डेली करें मेडिटेशन, क्योंकि डेली ध्यान करने से बहुत अलग आपको जो ध्यान का धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ती जाती है और आप और बेहतर ध्यान में लीन हो पाते हैं। डेली करने के फायदे बहुत अलग अलग होते हैं। दिन भी थैंक यू अच्छा सो मच। जाता है। हाँ जी। हाँ जी मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। दिलीप जी, आपने शायद पहली बार अटेंड किया है, आपने माइक अनम्यूट किया था सर, या आप माइक अनम्यूट करें एक बार वापस और बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी। हाँ जी दिलीप जी, प्लीज बताएं सर आप क्या कहना चाह रहे हाँ, हैं। बहुत अच्छा लगा। शांति महसूस हुई। मैं सुबह 8:30-9 बजे ही रोज प्रार्थना में बैठता हूँ। तो आज जन वाइज में देखा तो पहली बार एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे प्रार्थना भी करते हैं सुबह में, तो उसी टाइम ये हो जाता है सब काम। और बिल्कुल सर। और और जो स्वाध्याय परिवार से बिलोंग है, इसीलिए जो सुबह की प्रार्थना है और शाम की प्रार्थना है वो सब करते ही रहे सालों से, बचपन से ही। बहुत सुंदर और सर, बिल्कुल। हाँ। प्रार्थना के साथ में ध्यान से और हम्म। आपको बेहतर महसूस हुआ, और हम्म। ध्यान करने पर और अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमेशा। और आप एक हम्म। रेगुलर प्रार्थनाकारी हैं, आप रेगुलर हम्म। इसको करते हैं पूजा प्रार्थना को, तो हाँ। आपको जरूर से बहुत अच्छा ये भी आप करेंगे तो आपको और ज्यादा आने वाले दिनों में और बेहतर महसूस होगा। हम्म। धन्यवाद सर, बहुत प्यारा सर, आपको जान के बहुत खुशी हुई कि आप डेली प्रार्थना करते हैं इसी समय। हाँ। बहुत बहुत हाँ, यहाँ धन्यवाद दिलीप जी। यहाँ सामने ही बैठा हूँ। आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप पूजा के सामने ही बैठे हैं। हाँ, वहाँ ही पे बस यही टाइम है, 8:30-9 बजे से 1 घंटा बैठता हूँ रोज। हाँ। हाँ जी। और गणपति का पाठ करता हूँ, और एक कृष्ण अष्टकम, और कृष्ण की जो मूर्ति के सामने है, वो 20 मिनट है ना, टोटली साइलेंट बैठ के करता हूँ सब रोज बहुत सुबह। सुंदर सर, बहुत सुंदर। क्या बात है दिलीप जी, जान के हम्म। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनवरी के हाँ। साथ में भी ध्यान करें और हम्म। इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ और बेहतर करें। आपके बारे में जानकर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बहुत साथ में अच्छा। भारत भूषण जी हैं। हाँ। थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू सो मच सर। दिलीप ओके। जी। जी। ओके। हमारे साथ भारत भूषण सर हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। भारत भूषण सर, प्लीज आप माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा रहा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस। बहुत ठंड बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जबरदस्त ठंड है आज तो। बिल्कुल। अभी अभी आज आपने देखा होगा कोहरा कितना जबरदस्त है, बाहर बाहर बिल्कुल का दिखा बहुत रहा था। ठंड है, बहुत हाँ, कोहरा भी है, बहुत ज्यादा कोहरा ठंड बहुत है। है। अपने अपना अभी तो सभी थोड़ा सा ध्यान मौसम रखें। खुल गया, लेकिन सुबह तो बहुत जबरदस्त कोहरा था, 6 बजे के करीब। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मौसम अभी बदल रहा है और हम्म। धूप, और दोपहर में धूप आने शुरू हो गई है और रात में और ज्यादा ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, तो सभी अपना ध्यान रखें। बदलते हुए मौसम में अपना और ख्याल रखने की कोशिश करें, और जितना हो सके उतना अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें, ताकि ध्यान देते हैं तो कई बार आने वाली जो बीमारी है या परेशानी है उससे पहले बचा जा सकता है। तो वो आप बिल्कुल। सभी करें। अच्छा खाना खाएं,
ठंडा फ्रिज का कुछ ना पिए। आप सब तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपको पता होगा। और परिवार या फैमिली या हमारे साथ में इवेंट्स रेगुलरली ज्वाइन करते रहें, ताकि आपको पूरे दिन एंटरटेनमेंट मिलता रहे। और जब मन लगा रहता है, मन खुश रहता है, बीमारियां वैसे भी नजदीक नहीं आती हैं। बहुत फ्रिज की बहुत तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती यार, तो बाहर ही ऐसा रहता है, पानी बिल्कुल बर्फ का जैसा रहता है। पानी ही बिल्कुल पीते हैं तो उसको गर्म करना पड़ता है थोड़ा सा। बिल्कुल बहुत बिल्कुल जबरदस्त सर। हीटर है ना। हाँ जी, धन्यवाद टेम्परेचर भी भारत आज सर। 5 से नीचे रहा है आज का भी टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद भारत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का खुद के लिए समय निकालने के लिए और जनवाइस के साथ में जुड़ के मेडिटेशन के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। मिलते हैं दोपहर 3 बजे भजन संध्या में, और दोपहर 12 बजे स्मार्टफोन का उपयोग सीखने में। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन करें। और भजन संध्या, अगर आप गाने के शौकीन हैं, आप भगवान के भजन करते हैं, तो जरूर 3 बजे आए, क्योंकि बहुत प्यारा सत्र होता है। आपको सभी लोग हमारे साथ में भजन शेयर करते हैं, मन लगाकर सभी लोग भजन गाते हैं। तो आप जरूर आए। एंड हैव अ वेरी नाइस डे एंड टेक केयर। थैंक यू।